दोस्तों ये बात है तीसरी सेंचुरी की कि जब लोगों ने अपनी मदद के लिए छोटे छोटे आलात का इस्तेमाल करना शुरू किया और फिर इन्हीं छोटे मोटे आलात को इस्तेमाल में लाते हुए मशीन की इजाद करना शुरू कर दी। इब्तिदा में मशीन की इजाद का मकसद सिर्फ ज़िंदगी को आसान करना था, लेकिन मौजूदा दौर में मशीन की इजाद का बुनियादी मकसद ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हो गया है। मौजूदा दौर में आप 21वीं सदी में जी रहे हैं और इस दौर में मशीन को बनाना फिर आसान है, क्योंकि यहाँ एक मशीन को दूसरी मशीन की मदद से बना लिया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर की मदद से प्रिंटर को चलाया जा सकता है। लेकिन क्या ख्याल है आपका तीसरी सेंचुरी को लेकर, जबकि सड़कों पर चलने के लिए गाड़ियां भी ना हुआ करती थी? तो ऐसे में लोगों ने सबसे पहले जो मशीनें ईजाद की, इनमें लीवर, व्हील, स्क्रू और पुली जैसी मशीनों का नाम काबिल अहम है। और फिर इसी तरह साइकिल और बाद में इंजन का ईजाद हुआ, जिससे गाड़ियां मुमकिन तौर पर तैयार हुई और फिर हमारी सड़कें गाड़ियों से आबाद हो गई। मौजूदा दौर में आप देख सकते हैं कि हमारे साइंसदान बेहतर से बेहतर और आला किस्म की मशीनों की ईजाद करने में मसरूफ़ है। यानी ज़रूरत बढ़ती गई और मशीनों की ईजाद होती गई, और यूं ये सिलसिला जो तीसरी सेंचुरी से शुरू हुआ वो अब तक जारी है। मौजूदा दौर में इतनी मशीनें ईजाद हो चुकी हैं कि इंसानी जिंदगी इनके हाथों मोहताज हुई नजर आती है। आज हम आपको एक ऐसी ही मशीन के बारे में बताने वाले हैं जिसकी ईजाद ने इंसानी जिंदगी बदल कर रख दी है। हम बात कर रहे हैं रोबोट्स की। ये कोई आम मशीन नहीं, बाकी मशीनों की निस्बत ये कुछ मुख्तलिफ होती है, क्योंकि इस मशीन को बनाने का बुनियादी मकसद इससे वो काम लेना होता है जो इंसान खुद अंजाम दे सकता है। दोस्तों, रोबोट की इब्तदा सन 1954 से हुई। ये वो दौर था कि जब मगरबी ममालिक में मशीनें ईजाद करने का एक कंपटीशन चल रहा था, क्योंकि अगर कोई मुल्क यूनिक मशीन बनाता तो इसके जवाब में दूसरे मगरबी ममालिक इससे बेहतर और आला किस्म की मशीन ईजाद करते। और इसी तरह एक रोज़ अमेरिका में मौजूद रोबोटिक्स कंपनी ने पहला सनअती यानी कंपनी में काम करने वाला एक रोबोट तैयार किया जिसका काम भारी किस्म का वजन उठाना था। अमेरिका कंपनी इस रोबोट को बनाने में कामयाब रही और फिर जवाबन हर ममालिक में बेहतर और आला किस्म के रोबोट्स बनाने का एक कंपटीशन जारी हो गया। रोबोट्स की कई किस्म होती हैं और ये भी एक किस्म की मशीन ही कहलाते हैं, लेकिन हर एक मशीन को हम रोबोट्स नहीं कह सकते, क्योंकि रोबोट्स एक ऐसी मशीन होती है जो बगैर इंसान की हेल्प के भी मूव कर सकती है। इसलिए मशीन और रोबोट्स में फ़र्क है। आज दुनिया भर में कई किस्म के रोबोट्स काम कर रहे हैं और बहुत सी कंपनीज इनसे फ़ायदा भी उठा रही हैं, क्योंकि ये हम इंसानों से कहीं ज़्यादा अच्छा और स्पीड से काम कर लेते हैं। कई किस्म के रोबोट्स ऐसे भी होते हैं जिनके 6 या 12 हाथ पांव होते हैं और ये घंटों का काम मिनटों में कर लेते हैं। अगर ह्यूमनॉइड रोबोट की बात करें तो ये रोबोट की एक ऐसी किस्म है जिसमें रोबोट्स सेम हम इंसानों जैसे नज़र आते हैं और इसे बनाया भी बहुत टेक्निक से जाता है। ह्यूमनॉइड रोबोट को बनाने से पहले इसका फेस, हाइट और बॉडी वगैरह को कंप्यूटर से डिज़ाइन किया जाता है और बाद में इसे मेल या फीमेल की शक्ल दी जाती है। ह्यूमनॉइड रोबोट को इतनी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि वो आराम से आपके सवाल का भी जवाब दे सकते हैं। यानी जितनी टेक्निक से आप इसमें इंफॉर्मेशन डालेंगे इतनी ही टेक्निक से ये रोबोट्स काम करेंगे। आजकल ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने इंसानों की जगह ले ली है। अगर आप मगरबी ममालिक में देखें तो इंसानों वाले सारे काम ह्यूमनॉइड रोबोट्स ही कर रहे हैं। एक्सपर्ट इंजीनियर ने ऐसे रोबोट्स बनाने पर तवज्जो दी है जो बिल्कुल इंसान जैसे नज़र आए, लेकिन यहाँ अहम मसला यह था कि रोबोट्स बिल्कुल इंसान जैसे बनने के बावजूद भी इंसान की तरह पलक नहीं झपकते थे। बाद में ऐसे रोबोट्स भी बनाए गए जो इंसानों की तरह पलक झपकते थे। अब लोगों के आगे इन दोनों ही रोबोट्स की टाइप्स को पेश किया गया तो लोगों के नज़दीक पलक ना झपकने वाले रोबोट को नापसंद करते हुए पलक झपकने वाले रोबोट्स को ज़्यादा पसंद किया गया। इसकी अहम वजह यह थी कि लोगों के नजदीक ऐसे रोबोट जो पलक नहीं झपकते थे इन्हें घूरने और डराने वाले रोबोट्स का नाम दिया गया।
फिर भी दोस्तों अब तक ऐसे रोबोट्स नहीं बन पाए हैं जो बिल्कुल इंसान की तरह सोचते हों, लेकिन चैट जीपीटी दौरे जदीद में इंसानों की तरह सोचने वाली एक जीती जागती मिसाल है। चैट जीपीटी एआई की तख्लीक की हुई एक ऐसी एप्लीकेशन है जो किसी भी इंसान को उसके सवाल का जवाब उसकी सोच के मुताबिक दे सकती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या चैट जीपीटी की मदद से ऐसे रोबोट्स की तख्लीक मुमकिन है जो इंसान की तरह सोचते हो? फिलहाल जवाब ये है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि इंसानी सोच जैसे मूवमेंट किसी भी रोबोट्स को सिखाना तकरीबन नामुमकिन है। एक अमेरिकी साइंसदान का कहना था कि कंप्यूटर को इंसानी सोच के मुताबिक कम्युनिकेशन सिखाना फिर आसान है, लेकिन जब बात हरकत देने की आए तो 1 साल के बच्चे को भी ये सलाहियत देना नामुमकिन है। बहरहाल ह्यूमनॉइड रोबोट्स इंसानी सोच न रखने के बावजूद भी अपने फिक्स किए हुए डेटे के मुताबिक इंसान से बातचीत कर सकते हैं और इनके सवाल के जवाब भी दे सकते हैं। दोस्तों अब आखिर में बात करते हैं इनके नुकसानात की। तो मार्केट में इन रोबोट्स के बेतहाशा फ़ायदे के साथ कुछ मामूली नुकसान भी देखने में आए हैं। इनका सबसे बड़ा मसला यही है कि अगर इनके अंदर टेक्निकी खराबी हो जाए तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, या फिर काम के दौरान कुछ ऐसी गड़बड़ कर सकते हैं जो नुकसान का बाइस बन जाए। जैसे कि ये बड़े बड़े रोबोट्स को मशीन चलाने के लिए बनाया गया है, लेकिन टेक्निकी खराबी के बाइस यही रोबोट इंसान को उठाकर भी फेंक सकते हैं। एक और बड़ा नुकसान ये है कि इन रोबोट्स की बढ़ती हुई डिमांड ने बेरोजगारी में इजाफा कर दिया है। दोस्तों अगर आप भी रोबोट्स को पसंद करते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नॉलेज की ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।